आपको बताएं, सड़कों में खड्डे हुए बात पुरानी, खड्डों में सड़क हम आपको दिखाएंगे। सनतों के शहर फैसलाबाद में सड़कों में जा बजा खड्डे पड़ गए। खस्ता हाल सड़कों पर शहरी सफर करने के लिए बाकायदगी से टोल टैक्स तो अदा करते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात ना कर सके। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सनतों के शहर फैसलाबाद में सड़कों में जा बजा खड्डे पड़ गए। खस्ताहाल सड़कों पर शहरी सफर करने के लिए बाकायदगी से टोल टैक्स अदा करते हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के लिए किसी किस्म के खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं कर सकी। लोग इस वक्त निकल रहे हैं जड़वाला रोड पर और आपको दिखाते हैं, खुद ड्राइव करके मैं आपको दिखाऊंगा कि सड़क की हालत क्या है और इस रोड पर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा होता है। जड़वाला रोड की हालत ये है कि जगह जगह जो है वो पत्थर हैं और गड्ढे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है और यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए आपको जो है काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है। यहाँ पर एक एरिया है जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक यहाँ से वन वे होकर गुजरती है, तो इसी वजह से कई आए रोज जो है वो हादसात भी रूनुमा होते हैं। हम लोग इस वक्त वन वे पर हैं और बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पर इस तरीके से खड़ा है कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो अटकना मामूल बन चुका है और बड़ी मुश्किल से बड़ी एहतियात के साथ मैं यहाँ से गाड़ी अपनी जो है वो निकाल रहा हूँ। सड़क की हालत क्या रही वो तो आपको दिखा दी है और किस तरह से हमने यहाँ पर सफ़र किया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा पर और टोल प्लाजा जो है वो कितना वसूल किया जाता है वो भी इनसे देख लेते हैं, जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान कितने पैसे? 20 रुपये। ये लें। हमने तो जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए टोल प्लाजा अदा करके अपना हक अदा कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कब रोड्स बनाकर अपना हक अदा करेगी, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। रोड की खस्ताहाली पे रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सड़कों में खड्डे हुए बात पुरानी, खड्डों में सड़क हम आपको दिखा रहे हैं। सनतों के शहर फैसलाबाद में सड़कों में जा बजा खड्डे पड़ गए। खस्ताहाल सड़कों पर शहरी सफर करने के लिए बाकायदगी से टोल टैक्स अदा करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया सड़कों की मुरम्मत के लिए किसी किस्म के इंतजामात नहीं कर रही। इसी मसले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। जफर साहब, ये सड़कों की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। जो लोग हैं, अवाम तो टोल टैक्स भी अदा कर रही है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे। क्या कहेंगे आप इस मसले पर? जी, ये फैसलाबाद का बड़ा दरीना मसला है। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, फैसलाबाद की सड़कों का यही हाल है। हर तरफ जिस सड़क पे चले जाएं गड्ढे पड़े हुए हैं। इसमें सीवरेज के मसाइल अलग हैं, गली मोहल्ले के मसाइल अलग हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मेन शाहराहें जो वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं और जा बजा गड्ढे पड़े हुए हैं। ये जो सड़कें हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जड़ावाला रोड की हालत देखी जा सकती है। जड़ावाला रोड जो है ये फैसलाबाद की बहुत अहम रोड है, जो आने वाले दिनों में ये मोटरवे से भी चूंकि जुड़ चुकी है। जड़ावाला से लाहौर तक बड़ा शॉर्टकट बनता है। अगर ये रोड जरा साफ हो जाए तो इस तरफ से बहुत आसानी के साथ बहुत कम वक्त में जड़ावाला से लाहौर जाया जा सकता है, फैसलाबाद से बजरिया जड़ावाला। लेकिन ये इतनी खराब रोड है कि इस पर सफर नहीं किया जा सकता और ऊपर से यहाँ टोल टैक्स लिया जा रहा है। और इसी तरह समुद्री रोड है, उसका भी यही हाल है, वो भी टूट फूट का शिकार है, उसमें भी टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो ये एक तरह की मैं समझता हूँ भत्ता लिया जा रहा है, गवर्नमेंट भत्ता वसूल कर रही है और सर्विसेज देने की बजाय महज भत्ताखोरी पर जोर है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लेने हैं तो वो इन सड़कों की हालत को भी बेहतर बनाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बेहतर बनाने की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। फैसलाबाद की जो मुंतखब क़यादत है उसने हाल ही में MNAs जो है उन्होंने मुलाकात भी की थी प्राइम मिनिस्टर से, कुछ पैकेजेस का भी वहाँ अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी हमें ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हमें सड़कों का इशू लेके चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो फैसलाबाद की हालत जो है ये पिछले 2 साल में इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया। ये शहर, वो शहर जो 80 लाख की आबादी का शहर है, 80 लाख की आबादी का जिला है और जो अर्बन एरिया इसका है, जो शहर की हदूद है मेट्रोपॉलिटन की, उसमें 40 लाख के लगभग लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू पंजाब में फैसलाबाद से ही जाता है। लाहौर से भी ज्यादा रेवेन्यू देता है फैसलाबाद। लेकिन इसके साथ सौतेली माँ का सा सलूक हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं, ना सरकारी मशीनरी को तवज्जो दे रही है, ब्यूरोक्रेट्स दफ्तरों में बैठे रहते हैं और जो अरकान असेंबली हैं वो अपनी कोशिश करके हार गए हैं। उनको कहीं से मैं नहीं समझता कि कहीं से कोई रिलीफ मिलने की कोई ऐसी उम्मीद भी दिलाई गई होगी। लेकिन हाल ही में जो एक मुलाकात हुई उसमें
अरकान असेंबली का कहना है कि उसमें कुछ कहा गया है कि ये कोई आपको देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि अंडरपास जो फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास जो बन रहा है 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, वो भी अभी तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। लोग खराब हो रहे हैं और वहां हर वक्त रश लगा होता है। किसी तरफ निकल जाएं, शेखपुरा रोड ले लें, जंग रोड पे चले जाएं, सरगोदा रोड पे गड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं हैरान हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है इसको शायद पता नहीं, अभी ये मायूस हो चुके हैं, खुद भी इसके अरकान असेंबली भी शायद मायूस हो चुके हैं और उनको यही लगता है कि शायद ये दोबारा मुंतखब होना नहीं। चलें, एमएनए बन गए हैं, एमपीएस बन गए हैं, अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो हम क्या करें। तो हर तरफ एक तरह की सही जो नाउमीदी है, मायूसी है और मुस्तकबिल के हवाले से भी मायूसी का शिकार है। फैसलाबाद जो है बहुत बहुत तंग है फैसलाबादी मौजूदा रजीम से, क्योंकि ना ब्यूरोक्रेट्स तवज्जो दे रहे हैं ना अरकान असेंबली तवज्जो दे रहे हैं। जफर टोकर साहब, अभी आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, अरकान असेंबली भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बहुत सा बजट था जो तरक्याती पिछले साल का वापस चला गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या खौफ है या फिर लोग काम नहीं करना चाहते? देखिए, खौफ की जहां तक बात है, स्टार्ट में तो ये खौफ की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने हाथ नहीं डाला किसी प्रोजेक्ट पे, क्योंकि नैब का ऐसा खौफ पड़ा था कि कोई ब्यूरोक्रेट किसी फाइल पे साइन करने को तैयार ही नहीं था। अब भी बहुत से ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, खासतौर पर फैसलाबाद के जो कमिश्नर हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि शायद ही जब से वो आए किसी भी फाइल पे उन्होंने साइन किए हों, और पता नहीं क्या वजह है, पेंडेंसी है, बहुत बड़ी फाइलें ढेर लगे हुए हैं, कोई साइन नहीं करते किसी चीज पे। इसी तरह डीसी फैसलाबाद हैं, डीसी फैसलाबाद हैं, एसीज हैं, एडीसीज हैं, वो जरूरी नौयत की कुछ चीजें हो जाती होंगी, लेकिन इतना अहम काम इतने पड़े हुए हैं, रुके पड़े हैं, ढेरों फाइलों पे साइन होने वाले हैं और किसी प्रोजेक्ट पे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सके, कोई नया मंसूबा नहीं है, किसी भी सतह पर किसी किस्म का कोई काम किसी भी सतह पर किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे, तरक्याती मंसूबों पे किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। जफर डोगर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एमएनए फैजुल्लाह कमोका साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। फैज साहब, बताइएगा कि आप देख रहे हैं फुटेज में जो सूरत हाल है पूरे फैसलाबाद शहर की, किस किस रोड का नाम लिया जाए, तकरीबन तमाम के तमाम रोड ही खराब हैं, टोल टैक्स दिया जा रहा है और जो वहां के रहने वाले हैं वो वैसे भी टैक्स अदा कर रहे हैं। लाहौर से ज्यादा रेवेन्यू फैसलाबाद देता है, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। क्या कहेंगे, क्या काम कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैंने जफर डोगर साहब का तबसरा सुना है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हर फोरम के ऊपर आवाज उठा रहे हैं और अपनी जद्दोजहद और कोशिश, फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी हो, फैसलाबाद के छोटे ताजर हों, फैसलाबाद के तरक्याती मसाइल हों, उनके हवाले से हम अपनी जद्दोजहद और कोशिश जारी रखे हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सड़कों की हालत के बारे में जैसे डोगर साहब ने बात की है, तो 52 करोड़ रुपया रखा गया है इस साल इन सड़कों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। ये 52 करोड़ रुपए से इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद की जो मेन शाहराएं हैं उनका मसला तो हल हो जाएगा। इसके अलावा वजीर आला पंजाब कोई 1 हफ्ते के अंदर फैसलाबाद तशरीफ ला रहे हैं। हम फैसलाबाद के अरकान असेंबली मिले थे वजीर आज़म पाकिस्तान से और उन्होंने शफ़क़त फरमाई थी। एक हमारी मीटिंग असद उमर साहब की सरबराही में लाहौर में हो चुकी है, जिसमें वजीर खजाना पंजाब शामिल थे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो हेड थे वो शामिल थे, कमिश्नर फैसलाबाद शामिल थे और उसमें कुछ फैसले हुए थे। और मजीद जो है वजीर आला पंजाब अब खुद फैसलाबाद आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी फैसलाबाद के लिए के मसाइल हैं वो हमने उनके ऑलरेडी गोश्त गुजार कर दिए हुए हैं और फैसलाबाद के लिए फैजुल्लाह साहब, एक्चुअली मसला ये है कि मसाइल बता दिए जाते हैं, वादे दावे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमली तौर पे जो है किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। अभी आपने कहा कि 52 करोड़ का जो बजट है वो अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन हमारे नाज़रीन को ये खुशखबरी भी सुना दीजिए कि ये जो काम है तरक्याती, ये कब से शुरू होगा? सड़कों की मुरम्मत या फिर पैचिंग, नई सड़कें कब बनेगी, ताकि उन्हें थोड़ी सी तसल्ली हो सके। मौका देना बात करने का। जी जी बिल्कुल सर, पूरा मौका है आपके पास, आप बोलिए। इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये बारिशों का जो मौसम इस वक्त चल रहा है मानसून का, इसकी वजह से डिले है और कोई डिले नहीं है। पैसों ये टेंडर्स हो चुके हुए हैं और ये काम इंशाल्लाह ताला जो हमारी मेन शाहराएं हैं
इनके लिए 52 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है वो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको फैसलाबाद में लगता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। सही। MNA फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 52 करोड़ का जो बजट है मानसून के मौसम के बाद जल्द ही एलोकेट कर दिया जाएगा। फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है बकौल उनके कि जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। तमाम की तमाम मेन जो शहरात हैं उन पर काम शुरू होगा, सड़कें बन जाएंगी। MNA फैज कमोकला साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने और इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार पर भी असरअंदाज होने लगी। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से हर चीज महंगी हो रही है और कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताइएगा मजीद उनके तहफुजात क्या हैं? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार पर भी असरअंदाज होने लगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के से मुंसलिक जो ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्की मईशत जो है वो उसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है। डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। वो मोटरसाइकिल हो, फ्रिज हो, एयर कूलर्स हों या फिर दूसरी चीज़ें हों। तो इस हवाले से ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद बात करते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब बताइएगा क्या कहेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हो रही हैं, कारोबार पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है महंगाई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजील भाई आपका। महंगाई तो फजील भाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि पहले हम एक चीज़ की डील करते थे तो तकरीबन 6 माह साल गुजर जाता था उसी डील पे ही। आज हम एक चीज़ की आज डील करते हैं तो पता नहीं सवेरे वो डील ही नहीं हमारे साथ करते कि पता नहीं यार जो सुबह आपका माल निकालेंगे उसके हिसाब से आपसे डील करेंगे। जितनी देर तक डॉलर पर कंट्रोल नहीं होता उतनी देर तक हमारा पाकिस्तान का जो रुपया उसकी कदर कम हो रही है, डॉलर की कदर बढ़ रही है। इस वजह से हम पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि डॉलर के बराए मेहरबानी डॉलर पर कंट्रोल करें और अपने रुपए की कदर को बढ़ाएं ताकि हम हमारे मोटरसाइकिल और फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक का सामान एयर कूलर वगैरह एयर कूलर हर गरीब आदमी की ज़रूरत है। गर्मियों में एयर कूलर हम खरीदते हैं, आज एयर कूलर हमें 10,000 का मिल रहा है और दूसरे दिन हम खरीदते हैं वो कहते हैं यार पीछे से इसका पंप महंगा हो गया है, इसकी मोटर महंगी हो गई है, हम किस सर जाएं। दूसरे दिन हम करते हैं तो वो 11,000 का कूलर मिलता है। हम किस तरीके से अपने कस्टमर को डील करेंगे? कस्टमर तो पहले ही परेशान है, क्यों कारोबार कोई नहीं है। इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी इस गरीब आवाम का ख्याल करें और हम पर रहम करें ताकि हम अपना कारोबार आसानी से कर सकें। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी कि जो महंगाई है उसकी वजह से आज अगर डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के हवाले से तो अगले दिन उसका जो रेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं और ख़ास तौर पर डॉलर के बढ़ने की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत है वो कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और आम जो अवाम है उनकी पहुंच से चीज़ें दूर हो रही हैं और कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। ये मुतालबा किया जा रहा है इनकी जानिब से कि हुकूमत को चाहिए कि वो डॉलर पर कंट्रोल। राना फजील आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि झंग समेत मुल्क भर में ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से मुतवक्की हड़ताल के बाद शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। पहले से महंगे पेट्रोल का मजीद महंगा होने का अंदेशा पैदा हो गया। शहरियों का हुकूमत से फौरी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करवाने का मुतालिबा। आपको बता रहे हैं झंग समेत मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतवक्की हड़ताल के बायस शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। पहले से महंगे पेट्रोल का मजीद महंगा होने का अंदेशा पैदा हो गया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान बताएगा शहरियों का क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, जंग में जो है वो पेट्रोलियम ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो हड़ताल का ऐलान जो है किया गया है। इसके बाद जो है सूरत हाल यकीनी तौर पे जो है वो खासी गंभीर होती चली जा रही है। इस सूरत हाल में जहाँ पे पहले ही पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर जो है महंगाई की गई है, वहीं पे अब पेट्रोल का मजीद ब्लैक में फरोख्त होना भी
जो शुरू हो जाएगा, जिस पर जो है शहरियों की जानिब से शदीद तरीन तशवीश का इजहार किया गया है। इस हवाले से जो है वो शहरियों का कहना है कि जहाँ पे पहले ही महंगाई की सूरत हाल से वो मुश्किलात का शिकार है, वहीं पे और मुश्किलात का शिकार होंगे। मेरे साथ जो है इस हवाले से जो है कार एसोसिएशन के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, महंगाई की सूरत हाल जो है उसके अंदर पहले इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब जो दोबारा से ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल की जा रही है, क्या समझते हैं पेट्रोल की किल्लत कैसे सामना कर सकेगी? या कंटेनर वाले जो हड़ताल करेंगे सर, ऑटोमेटिक महंगाई, तेल सप्लाई नहीं होगा, पेट्रोल पंप पे तेल नहीं पहुंचेगा। पहले भी महंगाई है और बाद में पेट्रोल पंप वाले मजीद महंगाई करने को तैयार हैं। ये हुकूमत को चाहिए ऑयल टैंकर एसोसिएशन से जायज़ मुज़ाकरात करे और उन्होंने जायज़ मुतालबात माने, क्योंकि महंगाई की शरह कम हो सके। से जो है वर्ल्ड टेक्नो एसोसिएशन के डीलर जो है उनका यही कहना है कि जो पहले ही जो महंगाई की सामना करना पड़ रहा है, आवाम को जो है मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से इनका कहना है कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने चाहिए ऑयल टैंकर एसोसिएशन से। कोई मुल्क जो है वो फिल वक्त जो है किसी भी ऐसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जहाँ पे इतनी बड़ी हड़ताल जो है वो की जाए। आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके पास भी महदूद तो स्टॉक मौजूद है। अगर ऑयल टैंकर्स की जानिब से हड़ताल की जाती है तो यकीनी तौर पर जो है आवाम को जो है वो मजीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। यकीनन आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रिक्शा टैक्स में इजाफे को रिक्शा ड्राइवर्स ने मुस्तरद कर दिया है और एहतजाज करते हुए टोबा रोड अयूब चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज को खत्म कर दिया। रिक्शा टैक्स में इजाफा करते हुए ठेका दे दिया गया है। रिक्शा ड्राइवर से 20 रुपए टैक्स यौमिया वसूल किया जाता है। रिक्शा टैक्स में इजाफे को रिक्शा ड्राइवर्स ने मुस्तरद करते हुए हड़ताल कर दी, जबकि मरकजी शाहराहों पर एहतजाज किया गया। सदर रिक्शा यूनियन अकबर शाह का कहना है कि ठेकेदार की जानिब से स्टैंड पर बेजा मुदाखलत और मुबैना तशद्दुद किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एकदम 5 रुपए से 20 रुपए टैक्स बढ़ा दिया गया है, जो गैर मुनसिफाना है। पर्ची 20 रुपए लगाई गई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। ठेकेदार को ठेका दिया उमर हयात अकेला है, उसने बदमाशी शुरू की है, हर ड्राइवर को मारना, गुंडे रखे हुए हैं, सोटे डंडे उनके पास है, असला नजायज पास है। इंतजामिया उसको सपोर्ट करती है, रिक्शे वालों की बात नहीं सुनती। रिक्शा यूनियन की जानिब से टोबा रोड, सरगोदा रोड, फैसलाबाद रोड और पुराना चनियोट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और अयूब चौक पर धरना दे दिया। तमाम इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात और मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। वो मुज़ाकरात सीओ साहब के साथ हुए, उन्होंने कहा कमेटी आ जाओ, आपके सारे मुतालबात मंजूर है, जो आप कहते हैं कर दो। रिक्शा यूनियन अहदेदारों का कहना है कि अगर टैक्स में कमी ना की गई तो दोबारा एहतजाज की कॉल दी जाएगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में कश्मीर पुल अंडरपास की तामीर ख्वाब बन गया। चैम्बर की तरफ से आने वाली सर्विस रोड तक को बंद कर दिया गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था हुकूमत को रेवेन्यू कमाकर देने वाले बिजनेस कम्युनिटी अंडरपास मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज भट्ट, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में इस वक्त कैनाल रोड के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त कैनाल रोड के ऊपर जो कश्मीर ब्रिज जो मंसूबा है वो ताख़ीर का शिकार होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है और इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मुतबादल रास्ता है वो भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शाम के औकात में बड़ी लंबी लंबी कतारें जो है गाड़ियों की लग जाती हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अब गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि 15 सितंबर से जो है वो स्कूल खोलने की तैयारी भी की जा रही है। तो इस हवाले से कैनाल रोड के ऊपर जितने भी स्कूल्स हैं, अगर ये स्कूल्स बहाल होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम रहने लगेगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं, उनका क्या वर्जन है, वो क्या स्टांस रखते हैं इसके ऊपर, उनसे बात करते हैं। राना साहब, स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ बहाल हो रही हैं, सरगर्मियाँ उसी तरीके से चलेंगी जिस हम पहले चलाया करते थे, लेकिन हमारा अभी तक मुतालबा वही है कि हमारे कश्मीर ब्रिज को, जो कि मंसूबा हम छेड़ तो बैठे हैं लेकिन उसको मुकम्मल करना पाया, तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये अब इंतज़ामिया के भी गले पड़ा हुआ है, ये पीटीआई हुकूमत के भी, जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं उनके भी। एक ही ये 2 साल में मेरा ख्याल है तरक्याती मनसूबा जो था, प्रोजेक्ट वो सामने आया था, वो कंप्लीट नहीं हो रहा और 1 अरब 28 करोड़ रुपए का सिर्फ था ये।
कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे आपका 400 अरब रुपए का तरक्याती बजट हो पूरे साल का। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर और उसके लिए 1 अरब 28 करोड़ का प्रोजेक्ट, और वो अनकम्प्लीट है। और अब उसके साथ लोग ना ज़ेनी कोफ्त और परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। अब साइकिल लोग होते जा रहे हैं जो, और मेन रोड है आपका, लिंक रोड है बिटवीन टू अपना लाहौर शेखुपुरा रोड और मोटरवे और इंडस्ट्रियल एस्टेट, और ये सारा एरिया और मरकज़ी सड़क है। आप यही ना, और इससे अच्छी कोई सड़क नहीं थी। मैं 17 अरब रुपए का ये जो एक्सप्रेस वे बनाई गई, और खूबसूरत तरीन फैसलाबाद की ये सड़क है जिसे हम मोटरवे कहते हैं, अब वो बंद पड़ी है। भाई 12 इनसे कहा है कि आप कम से कम एक इसकी वन साइड तो खोल दें। ये इस तरह काम कर रहे हैं कि इन्होंने हर चीज बंद कर दी है। बारिशें आने जा रही हैं, कम से कम एक साइड खोल दी जाए। शहराज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद मां बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतालिक बड़ी खबर आ गई। IRMNCH प्रोग्राम इंतजामिया का हामला खवातीन को बेहतर इलाज की सहूलियात फराहम करने के हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार हुसैन, आगाह कीजिएगा कि कितनी लेडी हेल्थ वर्कर्स भर्ती की जाएंगी? माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम इंतजामिया की जानिब से अहम इकदाम देखने में नज़र आ रहा है कि ऐसे मकामात जहाँ पे माँ बच्चा सेहत की जो सहूलियात है वो फराहम नहीं की जा रही, वहाँ पे अमला भर्ती करने का फैसला किया गया है। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो इजला हैं वहाँ से तादाद जो है वो तलब कर ली गई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH प्रोग्राम डॉक्टर सोहेल तारक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी IRMNCH प्रोग्राम देहाती इलाकों में और अर्बन स्लम्प एरियाज़ में माँ बच्चा सेहत के हवाले से हर किस्म की सहूलत देता है, जिसमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर इलाके में अपनी कम्युनिटी में बैठ के डिलीवरीज़ और EPI वैक्सीनेशन के तमाम अमूर डील करती हैं और उनको मुतलका हेल्थ फैसिलिटी पे लेके जाती हैं। और इसी तरह माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम का जैसे ये टारगेट है कि माँ बच्चा में अमवात की शरह को कम करना, तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब की कोशिशें अपनी जगह पे जारी हैं कि वो इलाके जहाँ पे नेशनल प्रोग्राम की लेडी हेल्थ वर्कर्स डिप्यूटेड नहीं हैं, उनकी एलोगेशन और आइडेंटिफिकेशन मांग ली गई है कि अर्बन स्लम्प एरिया, शहरी इलाके जो बॉर्डर्स पे हैं, गरीब इलाके हैं, छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, कच्ची आबादी है, वहाँ पे नेशनल प्रोग्राम की एक्सटेंशन की जा रही है ताकि उन इलाकों में गलियों में कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर को डिप्यूट किया जा सके, जो जहाँ से अपनी हेल्थ की एक्टिविटीज़ जनरेट करें और मुतलका हस्पतालों में ले जाकर आवाम को सहूलतें फराहम करें। बिल्कुल, मुतलका इलाकों से जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत जो हमला खवातीन हैं उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके जाएंगी, जहाँ पे उन्हें जो डिलीवरी की सहूलियात है वो फराहम की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असदार हुसैन तफसीलात के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तकर्रुर तबादले हुए हैं। ओरिजिनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद में तरक्कियां पाने वाले मुलाजमीन के मुख्तलिफ जोन में तैनातियां भी की गई हैं। तैनातियों के हवाले से अपडेट करेंगे उमैर असमत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तलिफ तकर्रुर तबादले हुए हैं और ऐसे मुलाजमीन जिनकी गुज़िश्ता दिनों के दौरान तरक्कियाँ हुई थी, अब उनके तबादले किए गए हैं और उनको मुख्तलिफ जोन में ये क्लरिकल स्टाफ था जिनकी तैनातियाँ की गई हैं। इसमें सुपरिटेंडेंट शामिल हैं, सुपरवाइज़र शामिल हैं और UDC शामिल हैं। ये मुलाजमीन जो कि सुपरवाइज़र से या असिस्टेंट के अहदे से सुपरिटेंडेंट बने थे या फिर UDC के अहदे से ये सुपरवाइज़र बने थे, तो इनके मुख्तलिफ जोन में तैनातियाँ की गई हैं, जिनमें एक सुपरिटेंडेंट शामिल है, जबकि इसी तरह 5 सुपरवाइज़र और 4 UDC शामिल हैं। मजमूई तौर पर ये 10 मुलाजमीन हैं, क्लरिकल स्टाफ से हैं। उनकी तैनातियाँ मुख्तलिफ जोन में की गई है, जबकि एक मुलाजिम को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में भेजा गया है और इन मुलाजमीन को जिस जोन में या जिस सीटों पर ये पहले से काम कर रहे थे अभी वहाँ से तब्दील करके एक से दूसरे जोन में FPR की जानिब से ट्रांसफ़र किया गया है। और इस हवाले से जो तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन है वो कमिश्नर नईम बाबर की जानिब से भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट काजी अहमद जावेद ने बल्दिया को अमली जामा पहनाने के इकदाम के लिए अवाम उन्नास की सहूलियात के लिए बल्दिया ऑनलाइन ऐप को मुतारिफ करवा दिया। रजिस्ट्रेशन करवा कर पैदाइश, अमवात, निकाहनामा और तलाक की रजिस्ट्रेशन सारिफ खुद कर सकते हैं। ऐप को फिलहाल आजमाइशी तौर पर चलाया गया है। सारिफ अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट की जानब से यहाँ पर अहम डिसीजन लिया गया। बल्दिया मुस्तहकम, पंजाब मुस्तहकम के अनवान से बल्दिया ऑनलाइन का जो आजमाइशी बुनियादों पर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया, जिसमें शहरी अपने घर बैठे अपनी पैदाइश, अमवात, निकाह, तलाक के सर्टिफिकेट का बाकायदा तौर पर इंदराज करवा सकेंगे। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इससे पहले जो सेक्टरी यूनियन कौंसल्स की जानब से इसमें जो मुदाखलत है वो बहुत हद तक कम की गई है, क्योंकि इसमें जो पहले फील्ड ऑफिस बनाए गए थे, यूसीज को ख़त्म किया गया था, तो उसी वक्त इंदिया दिया गया था कि अब शहरियों को ऑनलाइन तरीके से ये सर्टिफिकेट मुहैया किए जाएंगे। अपने आईडी कार्ड नंबर पर शहरी इंदराज करेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड आएगा जो कि जाके यूनियन कौंसल में उसको ऐड किया जाएगा, तो उनका सर्टिफिकेट निकालना मुमकिन हो सकेगा। वहाँ पर शिकायत का इंदराज भी शहरी करवा सकेंगे अगर कोई भी मुश्किलात का सामना आता है। तो ये आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। कामयाबी के बाद इसको पूरे पंजाब में नाफिज किया जाएगा। अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक और पसमानदा तबकात में राशन तकसीम करने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका। अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन के मेंबरान का राशन के अलावा ईद उल अज़हा पर मुस्तहिक घरों में कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने के अज़्म का इजहार। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन की जानब से लॉकडाउन के दिनों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी रहा। तमाम मुस्तहिक और गरीब लोगों में जो है वो घर घर जाकर राशन तकसीम करने का सिलसिला जो है उन्होंने जारी किया है। इसके अलावा अब जो है वो ईद उल अज़हा के मौका पर दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन के मेंबरान का ये कहना है कि न सिर्फ ईद उल अज़हा के मौका पर मुस्तहिक और गरीब लोगों में राशन तकसीम करेंगे, बल्कि जो कुर्बानी का गोश्त होगा, जब उनकी एक इज्तिमाई कुर्बानी भी की जाएगी, जिसमें उन तमाम लोगों को जो है वो उन तमाम लोगों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा जो कि इस वक्त मुस्तहिक हैं और पसमानदा हैं, जिनको पास जो है वो कुर्बानी देने के लिए इतनी किसी रकम मौजूद नहीं है, तो उनके घरों में भी गोश्त पहुँचाया जाएगा ताकि उनके बच्चे जो हैं वो भी किसी सूरत भी इससे महरूम ना रह सके। तो इसके लिए जो है वो अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन के मेंबरान की जानिब से तमाम डाटा जो है वो लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, लोगों की लिस्टें तैयार की जाएंगी। तमाम फैसलाबाद के तमाम एरिया से जो मुस्तहिक होंगे, जो गरीब होंगे, उनमें ईद उल अज़हा के मौका पर राशन भी तकसीम किया जाएगा। शाहिदा परवीन, आपका बहुत शुक्रिया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को 2047 में क़याम पाकिस्तान के 100 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में मुल्की ज़राई पॉलिसी बनाने का टास्क मिल गया, जिसमें ज़राअत को मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बनाने, किसानों को खुशहाल करने, ज़मीन, पानी और माहौलियात को आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाने पर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत पाक एग्रीविजन की तैयारी के लिए पहला इजलास हुआ, जिसमें ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की तरफ से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को पाकिस्तान के 100 साल मुकम्मल होने के हवाले से 2047 में ज़राई पॉलिसी बनाने का टास्क सौंप दिया गया है। इस हवाले से ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक वाइस चांसलर समेत मौजूदा जो माहिरीन ज़राअत हैं और फैकल्टी मेंबरान हैं, उनकी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर इस अज़म का इजहार किया गया कि हुकूमत की तरफ से जो 2047 का प्लान तश्कील देने के हवाले से ज़राई माहिरीन को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, वो इस पर भरपूर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2047 तक ऐसी प्लानिंग दी जाए हुकूमत को कि वो पानी का इस्तेमाल बेहतर तौर पर किया जा सके, ज़मीन का इस्तेमाल बेहतर तौर पर किया जा सके, बीज की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके और पैदावार जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जा सके, ताकि 2047 में जब ज़राअत की बात आए तो पाकिस्तान उसमें दुनिया में नंबर 1 हो। इस हवाले से पाकिस्तान चूँकि ज़राई मुल्क है, यहाँ पर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने पर बात की गई। और उसके अलावा वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि शरह नमू जो है ज़राअत की, उसमें सिर्फ 0.1% जो फंड है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किए जा रहे हैं, जबकि ज़राअत में मजीद तहकीक की ज़रूरत है। और इस हवाले से कम 5% जो बजट है ज़राअत का
उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मद में खर्च किया जाना चाहिए। और उनका कहना था कि हमें मखसूस जो 5 फसलें हैं जिसमें गंदम है, मकई है, कपास है और दीगर इस तरह की जो अहम और मेन फसलें शुमार की जाती हैं उनसे निकलकर वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श जो फसलें हैं उनकी तरफ जाना होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि हमें पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाना होगा और ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि एनवायरनमेंट के हवाले से, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से हमारी आने वाली नस्लों को एक बेहतर माहौल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अहमदपुर सयाल में तहसील इंतजामिया की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से अपडेट करेंगे अम्मार यासिर। इंतजामिया अहमदपुर सयाल की जानिब से टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो है CO म्यूनसिपल कमेटी खालिद महमूद, असिस्टेंट असद अली और रेस्क्यू इंचार्ज जो है जमशेद अहमद ने खुसूसी शिरकत की और रज़ाकारों को जो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से ट्रेनिंग दी है। इस वक्त साथ मौजूद हैं, उसकी बात करेंगे। सर, एक अच्छा इकदाम है, रज़ाकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि अगर कहीं भी कोई हादसा पेश आता है और रेस्क्यू एहलकार नहीं पहुँच पाते, ये फौरी तौर पर मरीजों को तिब्बी इमदाद देंगे। तो इस हवाले से मज़ीद जो है क्या आपकी स्ट्रेटजी है कि आप दीगर कहाँ पे ये ट्रेनिंग का इनेकाद करवाएंगे, दीगर कितनी यूनिट काउंसिल्स बाकी रहेंगी जिनके रज़ाकारों को आपने ट्रेनिंग दिलवानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइगर फोर्स की एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जिसमें काफ़ी मोटिवेटेड और कमिटेड यूथ जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज हमने तहसील अहमदपुर सयाल की 4 यूनियन काउंसिल्स को इनवाइट किया हुआ था जिनके रज़ाकारों को हमने फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है। इसमें हमारे कंपोनेंट्स वही थे कि फायर, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, पॉइजनिंग और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो फर्स्ट एड थी वो हमने इन रज़ाकारों को इम्पार्ट की है। इंशाअल्लाह ताला इसका सिलसिला जो है हम तमाम यूनियन काउंसिल्स तक फैलाएंगे और इस वक्त तकरीबन तहसील अहमदपुर सयाल की आधी यूनियन काउंसिल्स जो हैं उनके रज़ाकारों को हम इनवाइट करके ये ट्रेनिंग इम्पार्ट कर चुके हैं। बाकी हमारा जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके रज़ाकारों को भी ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर सयाल में दी जाने वाली इस ट्रेनिंग में 4 यूनियन काउंसिल्स के रज़ाकारों ने शिरकत की। अम्मार यासिर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।